एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सॉन्ग को उसके पापा कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जियाक्सु को डिनर पर लेकर जाना चाहिए था, तुमने उसे डिनर पर क्यों नहीं लेके गया। वो हमेशा तुम्हारे स्कूल के बारे में पूछा करता था, वो हमेशा तुम्हारे ग्रेड्स के बारे में पूछा करता था और जब भी तुम अच्छे ग्रेड्स लेकर आती थी तो वो तुम्हें तोहफा भी भेजा करता था। हम उसके एहसान को भूल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें जियाक्सु को डिनर पर लेकर जाना ही होगा। इधर सॉन्जिया सोचने लगती है कि वो जियाक्सु से कैसे पूछे कि वो उसे डिनर पर लेकर जाना चाहती है। और अगले सीन में हमें जियाक्सु को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग में होता है और बाकी लोगों को अपने गेम के क्वालिटीज़ और फीचर्स के बारे में बता रहा होता है। जियाक्सु ने अपने गेम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और वो फिर से काम करने बैठ जाता है। और इधर सॉन्जिया फाइनली डिसाइड कर लेती है वो कि जियाक्सु को मैसेज करेगी। देन वो जियाक्सु को मैसेज करती है कि वो कब फ्री होगा, क्योंकि वो उसे डिनर कराने के लिए लेकर जाना चाहती है, उसे हॉस्टल पहुँचाने के लिए। जब जियाक्सु को ये मैसेज मिलता है तो वो मैसेज देखकर हंसने लगता है और रिप्लाई करता है कि वो इस वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी है और वो अगले वीकेंड खाली होगा। देन सॉन्जिया उसे फिर से मैसेज करती है और पूछती है कि आप अगले वीकेंड कब फ्री होंगे। और फिर इतनी इज्जत भरी मैसेजेस को देख के जियाक्सु उसे डायरेक्ट कॉल कर लेता है और कहता है कि वो इस वीकेंड फ्री नहीं है, वो अगले वीकेंड फ्री होगा। तब वो पूछती है कि वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर क्यों जाएंगे। देन जियाक्सु कहता है कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब है। सॉन्जिया कहती है मेरा मोबाइल तो ठीक है। जियाक्सु कहता है फिर तुम्हारे मोबाइल से इतने अच्छे अच्छे शब्द कैसे टाइप हो जा रहे हैं, तुम मुझे बार बार सर या आप कह के क्यों बोल रही हो। देन सॉन्जिया उससे कहती है कि उसके पापा ने उसे कहा है कि जो भी उससे बड़ा है वो उसे आप या सर कह के बोला कर। तो तब जियाक्सु कहता है चलो ठीक है और कॉल कट करने वाला होता है, लेकिन सॉन्जिया से कहती है रुको रुको मुझे तुमसे और कोई बात करना है। जिसे सुनकर जियाक्सु कहता है हाँ बोलो। सॉन्जिया उससे कहती है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि कैंपस में उसके मोबाइल्स जमा हो जाया करते थे, जिससे वो किसी और के भी मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाती थी। जिसे सुनकर जियाक्सु कहता है कि हाँ उसे ये बात पता है, यान ने उसे ये बात बताया था। तब सॉन्जिया कहती है कि अगर तुम्हें ये बात पता था तो भी तुम उसे पूछ रहे थे। देन जियाक्सु से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन सॉन्जिया कॉल को कट कर देती है, जिसे देखकर जियाक्सु कहता है कि इसने कॉल भी कट कर दिया, वो भी इतना जल्दी, और मेरी बातें भी नहीं सुनी। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु मार्केट से कुछ सामान लाता है और उसे अपने फ्रीज में रखने लगता है। और अगले सीन में हमें सॉन्जिया को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज से जा रही होती है। तभी वहाँ पर मिंग पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे सॉन्जिया से कुछ बात करना है, लेकिन वो सभी देखते हैं कि दूसरी साइड से उसकी दोस्त लिंग आ रही है जिसने अपना एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है, जिसे देखकर वो सभी खुश होते हैं। देन वो बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। दोनों को इतना प्यार में देख के उसकी दोस्त कहती है कि ये तो दिख ही रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डेटिंग कर। तब लिंग मिंग से पूछती है कि तुम्हें सॉन्जिया से क्या बात करना है। मिंग कहता है कि मेरे पास एक टिकट है और मैं सॉन्जिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सॉन्जिया पूछती है कि कब जाना है। मिंग कहता है अगले वीकेंड। सॉन्जिया कहती है कि वो अगले वीकेंड फ्री नहीं है और उसे मना कर देती है। उसने पहले ही किसी से बात कर ली और उसे वहाँ पर जाना है, जिससे वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। जिसे सुनकर मिंग उदास हो जाता है और देन उसकी दोस्त कहती है कि चिंता मत करो, सॉन्जिया तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। एंड देन सॉन्जिया भी उसे यस कर देती है, ये सोचकर कि जिस दिन वो उसे बुलाएगा तो कोई ना कोई बहाना कर देगी और वहाँ पर नहीं जाए। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु को एक पार्सल आता है एंड देन वो उस पार्सल को रिसीव करता है और जब वो उस पार्सल को देखता है तो उस पर जियांग का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इसमें एक तेल है जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसके बाद जियाक्सु उस पार्सल को उस जगह फेंक देता है जहाँ पर उसने जियांग के दूसरे सभी पार्सल को फेंका होता है। और देन उसके बाद वो जियांग को मैसेज करता है कि वो उसे मैसेज ना किया करे, उसने उसका सभी पैसा है कि ऐसे जो पढ़ के जियांग उसे मैसेज करती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेकिन जियाक्सु उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियाक्सु अपने गेम पर काम करने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो अपना लंच भी नहीं करता। फिर उसका एक दोस्त उसके लंच को मीटिंग में लेकर जाता है जहाँ पर जियाक्सु लंच करता है, लेकिन जियाक्सु की तबीयत खराब होने लगती है एंड इधर सॉन्जिया उसका इंतजार कर रही होती है। तभी जियाक्सु से मैसेज करता है कि वो खुद ही कुछ ऑर्डर करके खा ले। जियाक्सु की आवाज़ सुनकर सॉन्जिया कहती है क्या हुआ, कोई बात है क्या। तब जियाक्सु कहता है कि कुछ नहीं, बस उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। देन सॉन्जिया उसे पूछती है कि क्या हो गया है, तुम मुझे अपने ऑफिस का पता बताओ, लेकिन जियाक्सु उसे नहीं बताता। देन सॉन्जिया उसे बार बार फोर्स करती है और फाइनली जियाक्सु उसे ऑफ और जब सॉन्जिया तुरंत एक टैक्सी लेती है और जियाक्सु के ऑफिस पहुंच जाती है। जब वो जियाक्सु के ऑफिस पहुंचती है तो डायरेक्ट उसके ऑफिस में घुस जाती है और जियाक्सु वहीं पर सामने बैठा होता है, लेकिन सॉन्जिया का उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर जियाक्सु उसे पीछे से आवाज़ देता है और देन सॉन्जिया उसके पास जाती है और ज़मीन पर बैठ के पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, रुको मैं तुम्हारे लिए जल्दी से टैक्सी बुलाती हूँ। एंड देन तब वो कहता है कि हाँ मैं है जिसे और देन वो जियाक्सु के बैग को ले लेती है और उसे पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगती है, जिसे देखकर जियाक्सु कहता है कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी को लेकर जा रही हो छोटी बच्ची। लेकिन सॉन्जिया का पूरा ध्यान टैक्सी को रुकवाने में होता है, जिसे देखकर जियाक्सु ये सोचने लगता है कि क्या सॉन्जिया गुस्सा हो गई है छोटी बच्ची सुनकर। और फिर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें छोटी बच्ची नहीं बोला। जिसे सुनकर सॉन्जिया कहती है हाँ मुझे पता है। सॉन्जिया बहुत टैक्सी रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन कोई टैक्सी नहीं रुकता। फिर वो कहती है कि जल्दी से वो किसी टैक्सी को बुक कर लेती है और जब वो पीछे घूमती है तो एक्सीडेंटली जियाक्सु उसके फोरहेड पर किस कर देता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन जियाक्सु से कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। सॉन्जिया भी कहती है कि उसका भी ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तब तक वहाँ पर एक टैक्सी पहुँच जाता है। सॉन्जिया जियाक्सु को उस टैक्सी में बैठाती है और
हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जल्दी से जियाक्सू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड देन जियाक्सू भी ऑपरेशन करवाने के लिए राजी हो जाता है। जब जियाक्सू को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है तो सोंगजिया भी उसके साथ जाती है। देन जियाक्सू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, काफ़ी रात हो चुका है, लेकिन सोंगजिया वहाँ से नहीं जाती और कहती है जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तभी वो यहाँ से जाएगी। और जब सोंगजिया बाहर बैठ के जियाक्सू की लिस्ट को पढ़ने लगती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम पूछती है कि वो कहाँ है, क्या हॉस्टल में है या अपने दोस्तों के साथ बाहर है। तब वो अपनी मॉम को सारी बातें बताती है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि जियाक्सू के अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। तब उसकी मॉम बोलती है कि कोई बड़ा मसला तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड देन सोंगजिया कहती है कि अभी जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा तब वो उन्हें बताएगी कि कैसा मसला है। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक्सीडेंटली किसके बारे में सोचने लगता है और ये सोचता है कि क्या सोंगजिया भी इस बारे में सोच रही होगी। तभी उसे सोंगयान का कॉल आता है। सोंगयान उसे पूछता है कि ऑपरेशन कैसा हुआ। देन जियाक्सू से कहता है कि क्या तुम भी इसे फील करना चाहते हो तो तुम भी इसे फील कर लो। देन यान उससे कहता है कि हाँ, मेरी बहन ही वहाँ पर तुम्हारा ख्याल रख रही थी। तब जियाक्सू उससे कहता है कि क्या तुम यही कहने के लिए कॉल किए हो। यान कहता है कि चलो ठीक है, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बातें करूँगा। कहता है कि रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो कुछ पूछने ही वाला होता है लेकिन नहीं पूछता और कहता है जाने दो, छोड़ो। और फिर वो कॉल को कट कर देता है। तभी वहाँ पर सोंगजिया खाना लेकर पहुँच जाती है, जिसे देखकर जियाक्सू कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो। देन सोंगजिया उसे कहती है अगर वो इस हालत में होती तो तुम यहाँ से चले जाते, नहीं ना, इसलिए मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। देन जियाक्सू से कहता है कि तुम क्या लेके आई हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगा है। एंड सोंगजिया ब्रेड लेकर आई होती है और वो सुबह से कुछ नहीं खाई होती है और ब्रेड खा रही होती है, जिसे देखकर जियाक्सू से कहता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ब्रेड खा रही हो। ब्रेड खाने के दौरान सोंगजिया का मुंह पूरी तरीके से फूल जाता है, जिसे देखकर जियाक्सू हंसने लगता है और सोचता है कि ये एकदम पुफी फिश की तरह लग रही है। एंड देन सोंगजिया को ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ लगा है, जिसके लिए वो बाथरूम में चली जाती है और अपने चेहरे को साफ करने लगती है। फिर वो ये सोचने लगती है कि जियाक्सू तो अब नहा भी नहीं सकता, इसलिए वहाँ से एक टॉवल को गीला करके लाती है और उसे साफ करना शुरू कर देती है। इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हिरन लव ड्रामा देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब कभी भी कोई और वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय।